डीएपी के बिना खेती करना संभव है? क्योंकि इस समय काफ़ी ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को दिक्कत आ रही है कि डीएपी नहीं मिल रही है, लाइन में लगना पड़ रहा है या और भी चीज़ें। सोचिए एक बार अगर हमारे देश में डीएपी ना मिले और डीएपी का कोई ऑप्शन भी ना हो तो हम किस तरीके से खेती कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि डीएपी के अलावा भी इतने ज़्यादा ऑप्शन हैं जिससे काफ़ी किसान भाई जो एक्सपर्ट किसान भाई हैं वो बिना डीएपी के ही खेती करते हैं। जैसे हमारे यूपी में एक संबल एक ऐसा क्षेत्र है, वह बिना डीएपी के लोग आलू की फसल कर देते हैं और काफ़ी अच्छा पैदावार भी ले लेते हैं। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, इसी के बारे में जानेंगे क्या डीएपी ही सब कुछ है, क्या डीएपी के अलावा और भी चीज़ें हैं जो हमारी फसल को बहुत अच्छी पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। तो नमस्कार जी सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सर सबसे पहले तो ये बताइए कि लोग डीएपी के बारे में काफ़ी नाम सुनते ही ये कहते हैं कि बस डीएपी ही सब कुछ है, हमारी फसल के लिए अमृत मिल गया। नहीं, देखिए गौर साहब, ऐसा कुछ नहीं है। लोग जो है डीएपी के इतने दीवाने हो चुके हैं कि उनको डीएपी के बैग पे लिखा हुआ दिख जाए कि ये डीएपी है इस पे, तो उसी को उनको नाम जो है रटा हुआ है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हमारी फसल को, हमारी खेती को हमें कौन से तत्व और कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता है। जी देखिए, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारी फसल को डीएपी की आवश्यकता है या जो है फास्फोरस की आवश्यकता है, नाइट्रोजन की आवश्यकता है, सल्फर की आवश्यकता है, कैल्शियम की आवश्यकता है। किन पोषक तत्वों की जरूरत है हमारी फसल को, हमें ये चीज देखनी चाहिए। तो आज ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है आज कि हमारी फसल ये देखती है कि मुझे भैया फास्फोरस चाहिए, वो ये नहीं देखती है कि डीएपी के नाम से आ रही है या एनपीके और किसी नाम से आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, या और भी बाजार में और चीजें इस नाम से आ रही है या गोबर खाद से ही मुझे मिल रही है। हाँ जी, कितने भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन चाहिए फसल को फास्फोरस चाहिए। डीएपी एक डाइअमोनियम फास्फेट एक नाम है। अच्छा जी, अब इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए थोड़ा कि इसके बारे में अगर डीएपी नहीं मिल रही है, लाइन में लगना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है, तो हमारे किसान भाई इस समय फसल करना चाह रहे हैं, जैसे आलू की है, मटर की है, चने की है, आपकी सरसों भी है जी। तो ये फसलें अब उनका जो है दौर अब शुरू होने वाला है और लोग जो है हमारे किसान भाई सब परेशान हैं कि डीएपी नहीं मिल रही। तो असल में एक मिनट इस डीएपी पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल सर। तो देखिए, डीएपी में होता क्या है कि इसमें 40% आपकी फास्फोरस होता है जी और 18% डीएपी पे में जो है आपका नाइट्रोजन होता है। बिल्कुल होता है। ज्यादातर हमने किसी फसल की बुवाई की, हमने कभी ये नहीं देखते कि इसको आवश्यकता किन पोषक तत्वों की है। डीएपी का कट्टा हमने उठाया, फसल में डाल दिया, हम फ्री हो गए। बिल्कुल यही तो होता है ज्यादा। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद हमारी फसल को, जैसे सरसों है, उसमें आपको सल्फर भी चाहिए। कुछ किसान जो है, कुछ लोग अलग से सल्फर देते हैं सरसों में जी। तो और आलू है, जैसे आलू है, आलू में तो सभी चीज चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए और जो है बोरोन भी चाहिए और सल्फर भी चाहिए, जिंक भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए। बिल्कुल। तो हमारा डीएपी में पोटेशियम नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल। उसमें मात्र 2 ऑप्शन है, फास्फोरस और नाइट्रोजन। दो ही है डीएपी में, दो ही है जी। इसके अलावा और उसमें कुछ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है जो कि हम अपने खेत के फसल को पोषक तत्वों की पूर्ति हम कर सकते हैं जी। तो उसमें सबसे पहला आपका एक ऑप्शन आ जाता है जिसको हम भूल चुके हैं। अच्छा जी। हाँ, हमारी मार्केट में बहुत सारा है लेकिन सब लोग भूल चुके हैं। यानी डीएपी ने सबको भुला दिया है। डीएपी ने सबको भुला दिया है और जबकि कुछ किसान उसका पीछे से फायदा भी ले रहे हैं। हाँ, फायदा ले रहे हैं कुछ लोग जी। कई बार ऐसा हुआ है कि ये कई वर्षों से ऐसा हो रहा है कि टाइम पे डीएपी जो है, फास्फोरस हमें नहीं मिलती है डीएपी, तो कुछ लोगों ने कुछ अलग भी चीजें बोई हैं। बिल्कुल बोई हैं। अच्छा, इसमें ऐसा भी है कि अलग से बोने के बावजूद किसी को डीएपी नहीं मिली है, तो कुछ लोगों ने बिना डीएपी की ही जो है फसलें बो दी हैं। बिल्कुल। लेकिन ऑर्गेनिक में तो कोई रासायनिक खाद लगता ही नहीं है, वो भी कर रहे हैं फसल, वो भी फसल कर रहे हैं। उनकी जो है पैदावार पूरी कैसे हो रही है जी। तो लेकिन सर इस समय हम बात करेंगे कि सिर्फ डीएपी वाले ऑप्शन पे, रासायनिक पे, क्योंकि टॉपिक फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, इस पे आगे बात करते रहेंगे, वो फिर एक अलग मुद्दा हो जाता है जी। तो आप डीएपी के पास सबसे पुराना और सबसे सही फार्मूला आपका है एसएसपी, यानी हाँ जी बोलिए, सिंगल सुपर फास्फेट। डीएपी के अलावा ये ऑप्शन आप बता रहे हो।
आपने भी हो सकता है अपने पापा चाचा ताऊ जी जो भी हैं उन पर सुना होगा कि पहले सब लोग एसएसपी ही लगाते थे जी। एसएसपी में हमको 11% सल्फर मिलता है जी, और 16% हमको फास्फोरस मिलता है जी, और 21% उसमें जो है हमको कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम, यानी ये तीनों इसमें मिलते हैं। तीनों पोषक लेकिन तत्व बड़े अच्छे हैं। इसमें वो नहीं होता नाइट्रोजन? नहीं, इसमें नाइट्रोजन नहीं होता एसएसपी जी, में जी, आपके। जी। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि हम जो है जैसे सरसों हैं, गेहूं हैं, इसमें हम 1 बैग डीएपी जो है प्रति एकड़ डालते हैं। जी बिल्कुल डालते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल डालते हैं जी। तो यहाँ हमारे पास ये सवाल उठता है कि हमें एसएसपी खाद डालना कितना है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि इसमें 16% है फास्फोरस, 16% फास्फोरस में, डीएपी में आपकी 40% फास्फोरस है जी। तो इसमें डालना कितना है? और हमें खाद भी डीएपी से पावरफुल बनाना है। हाँ जी, हाँ हाँ, जी, बात ये है हमारी, उससे बात ये है हमारी, पावरफुल हो जाएगा जी। आप जो है देखिए तो उसमें जो है आपका 11% सल्फर है जी। तो 11 हमको ये जो है एसएसपी 1 एकड़ में 3 बैग डालने हैं। 3 बैग? 3 बैग डीएपी 1 बैग डालते हैं, इसको आप 3 बैग डालिए। लेकिन सर ये तो फिर डीएपी की कॉस्ट की बात करें और एसएसपी के कॉस्ट की बात करें, नहीं, कॉस्ट इनकी करीब करीब समथिंग वही आएगी। अच्छा, वही कॉस्ट आ रही है 3 बैग डालने पे भी? 3 बैग डालने पे आपकी कॉस्ट वही आएगी, डीएपी की बराबर, डीएपी के ही जो है इर्द गिर्द आएगी आपकी। तो इसमें आपको 11% सल्फर फ्री में मिल रहा है जो कि आपके डीएपी में नहीं है। और जबकि बहुत जरूरी पोषक तत्व, बहुत जरूरी पोषक तत्व है। और अच्छा जी, 1 मिनट रोकना चाहूंगा। सल्फर पोषक तत्व तो सर उसमें आलू में और सरसों में तो बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। हाँ जी, आपका आलू है, आपकी सरसों है, इसमें हमारे ज्यादातर किसान भाई सल्फर को अवश्य लगाते हैं जी। कुछ लोग तो बुवाई के टाइम पे डाल देते हैं और कुछ बुवाई के बाद में भी देते हैं जी। तो आपका उसमें 11 एसएसपी में 11% सल्फर है तो आप जब 3 बैग डालोगे तो 11 33 आपका 33% सल्फर आपका सल्फर हो गया जी, हो गया। 16% आपकी फास्फोरस है तो 16 × 48% उसमें आपको फास्फोरस मिल रहा है जी बिल्कुल मिल गया। और 21% उसमें आपको कैल्शियम मिल रहा है जो कि कुछ किसान भाई हमारे आलू में अलग से 1200 1300 1400 का बैग लेकर के अलग से डालते तो हैं। इसमें ये 63% इसमें 63% आपको 3 गुना कैल्शियम 3 गुना अलग से मिल गया। तो अब आप ये देखिए कि आपको 1 बैग डीएपी में ज्यादा पोषक तत्व मिल रहे हैं या 3 बैग एसएसपी में ज्यादा पोषक तत्व मिल रहे हैं आपको। आपके हिसाब से तो फिर एसएसपी जो ये बहुत बड़ा पावरफुल है, ये डीएपी से कहीं ज्यादा है। हाँ जी, मेरे हिसाब से ये डीएपी से कहीं बेहतर और कहीं ज्यादा पावरफुल जो है ऑप्शन हमारे पास हो गया जी। अब बात करते हैं इसके आप जो है कॉस्ट की। नहीं, कॉस्ट की बात बाद में करेंगे, लेकिन इसमें एक ऑप्शन और रह गया है जो डीएपी में नाइट्रोजन हमें मिल रहा है। हाँ जी, हाँ उसकी जी। पूर्ति इससे कैसे करें? आपको डीएपी में जो हमारा 18% नाइट्रोजन जो मिल रहा है, हमारा एसएसपी में नाइट्रोजन नहीं होता है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए आप 20 से 25 किलो एकड़ के आसपास नाइट्रोजन या यूरिया अलग से ले लें। अलग से आप ले सकते। नाइट्रोजन का जो बैग आता है, हाँ जी, वो हाँ जी, 20 से 25 किलो हाँ, ले लें। हाँ, वो 20 से 25 किलो एकड़ आप ले सकते हैं। तो आपकी यहाँ नाइट्रोजन की पूर्ति फसल की हो। यानी एक हमने ये तीनों एसएसपी के 3 बैग और उसमें 20 से 25 किलो नाइट्रोजन मिलाकर एक हमने बहुत पावरफुल डीएपी का बाप बना दिया। हाँ जी, हाँ जी, ये डीएपी मान का सकते हैं। बाप बोल सकते हैं आप। अगर इसमें आप तीनों बैगों को डालते हो तो 3 बैग डालती हो तो तब जाके उसकी पूर्ति हो जाती है और प्लस कैल्शियम सल्फर अलग से मिल जाता ये है। आपको दोनों जो है पोषक तत्व तो सल्फर और कैल्शियम आपको अलग से मिल जाएंगे और कहीं बेहतर जी। मिल जाएंगे। अभी इसके बारे में हम बात और भी करेंगे, लेकिन आप बता रहे थे इसके कॉस्ट के बारे में, जो भी कुछ आप बोलना चाह रहे थे। जी। जी। तो देखिए, कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो इसका ऐसा है कि हमारा सरकारी रेट ज़्यादातर 1350 रुपये का है जी। हर जगह हमारी सोसाइटी वगैरह पे जी। जहाँ भी मिलती है। बशर्ते सोसाइटी से जो किसान 1 2 या 3 एकड़ तक के हैं उनकी तो वहाँ से फास्फोरस की पूर्ति हो सकती है। बशर्ते जो किसान हमारे 10 एकड़ 12 एकड़ 15 एकड़ या 20 एकड़ खेती करते हैं, जैसे 100 150 200 बीघा, वो कभी भी सोसाइटी से अपने खेत के फास्फोरस के लिए पूर्ति नहीं कर सकते। क्यों कि वहाँ 1 2 कट्टे लाइन में लग के मिलते हैं कि आधार कार्ड डलाओ या अंगूठा लगाओ, और उसको एक बार लेने के बाद में फिर शायद 1 से 1 महीने के आसपास वो दोबारा अंगूठा काम
करता नहीं है। तो 1 महीने में हमारा फसल बुवाई का पूरा टाइम निकल जाएगा। 1350 रुपए का बैग तो डीएपी का आपको सोसाइटी पे मिल रहा है जी। उसके बावजूद अगर प्राइवेट मार्केट से आप लोगे तो पता नहीं आपको 1500 का मिलेगा, 1600 का मिलेगा या 1700 का मिलेगा, उसका आपको कुछ पता नहीं है जी। उधर आप कॉस्ट की बात करते हैं एसएसपी की, तो मेरे ख्याल से एसएसपी आपका जो है करीब 500 से 600 रुपये प्रति बैग के हिसाब से हमको जो है प्राइवेट मार्केट में मिल जाता है। तो लगभग कॉस्ट तो बराबर हो रही है। कॉस्ट करीब करीब हमारी 1500 1600, तो कॉस्ट करीब करीब थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वही मिल रही है, लेकिन हमको सल्फर और कैल्शियम भी एक्स्ट्रा हमको मिल रही हैं, जो फसल के लिए एक अलग ही रूप दे देता है, जो अलग ही रूप उसको दे देता है, उसमें एक अलग जान डाल देता है। अगर जैसे सरसों वाली खेती कर रहे हैं तो उसमें तो सल्फर तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ जी, वो सल्फर सरसों वाले किसान इसीलिए ही डालते हैं कि हमारी तेल की मात्रा उसमें बढ़े, और कुछ ये फंगी साइड टाइप का भी हमारी सल्फर काम कर जाती है, कीड़े मकोड़ों पर भी करती है, फसल को जो है कुछ रोगों से भी बचाती है। तो अब इसमें मेरा एक सवाल ये है कि अगर हम 3 बैग यहाँ पे एसएसपी डाल रहे हैं और 1 बैग डीएपी डाल रहे हैं, तो डीएपी तो थोड़ा सा बताते हैं कि घुलने वगैरह में भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो एसएसपी को आप किस तरीके से देख रहे हो? देखिए, घुलनशील जो इसकी प्रक्रिया है उसमें डीएपी कुछ जो है देर में घुलती है, हमारा एसएसपी जो है सिंगल सुपर फास्फेट ये उससे कहीं जल्दी घुल जाता है। अच्छा, ये तो हो गया घुलने वाली। अगर रिजल्ट की बात करें तो इनमें से वैसे रिजल्ट किसके अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में परिणाम किसके अच्छे होते हैं? हाँ जी गौर साहब जी, देखिए ऐसा है, डीएपी जैसे हम लगाते हैं फसल में वो एक साथ ही अपना रिजल्ट पूरी तरह से दे देती है, मतलब तुरंत इंजेक्शन का काम करती है। इंजेक्शन का काम करती है, वो देसी दवा नहीं है, आप टाइम ले। बशर्ते सिंगल सुपर फास्फेट का जो है हमारा जो काम है वो कुछ टाइम में हमें देखने को लंबे समय तक टाइम मतलब काम करती है फसल के लिए, टाइम में देखने को मिलता है और लंबे समय तक वो काम करती है। जी। तो दोस्तों, अभी इसके बारे में हमने आप लोगों को पूरी जानकारी दी है। आप डीएपी के अलावा इस चीज को भी 1 एकड़ या 2 एकड़ में ट्राई करें, और बिल्कुल इसके रिजल्ट भी है, क्योंकि बहुत किसान भाइयों ने इसको, हमारे यहाँ बहुत किसान भाई इसका यूज भी कर रहे हैं और इसी प्रक्रिया को अपना भी रहे हैं, लेकिन वो किसी से कम फसल नहीं ले रहे हैं। तो ये आप खाद को लगा के और डीएपी का ऑप्शन आपके लिए बता दिया गया, काफी बड़ा है। आगे भी इस पे और भी चर्चा करते रहेंगे, तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए आपके जिस चीज को लेकर जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में हम लगातार जानकारी देते रहेंगे। और देखिए, यहाँ पे हमारे बहुत किसान ऐसे हैं जो खुद हमारी आंखों के सामने बिना डीएपी के धान की खेती करके बहुत बेहतर रिजल्ट लेते हैं, और कुछ किसान ऐसे बिना डीएपी के आपकी आलू की फसल को, आपकी चना या मटर की फसल को, उसके बाद सरसों की फसल को, और बहुत जो फसल है बिना डीएपी के यहाँ पे करने लग गए लोग और बेहतर रिजल्ट भी ले रहे हैं। तो इसके बारे में आगे भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।